नमस्कार दोस्तों, जीवन चक्र ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। वही क्यों जी हाँ, यह बिल्कुल सच है कि 29 मार्च 2025 से मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती का आगमन हो चुका है। लेकिन क्या यह केवल शनि ही महत्वपूर्ण ग्रह है आपके जन्म कुंडली में? क्या अन्य ग्रहों का भी आपके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता है? दरअसल 14 मई 2025 से वह दिन होगा जब गुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलने वाले हैं। अभी बृहस्पति मेष राशि के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही वह तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। यह बृहस्पति का गोचर मेष राशि के लग्न जातकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेके आने वाला है। इस परिवर्तन को आप महापरिवर्तन भी कह सकते हैं, क्योंकि जहां शनि की साढ़े साती चुनौतियां लेके आ रही है, वहीं बृहस्पति का यह नया गोचर एक प्रकार का जीवन में नई दिशा और अवसरों की शुरुआत लेके आ रहा है। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। बृहस्पति का गोचर से क्या प्रभाव पड़ने वाला मेष राशि के जातकों पर, उनके जीवन में किस प्रकार से उनका जीवन प्रभावित होने वाला है, और गुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए किस तरीके से संजीवनी बूटी जैसा साबित होने वाला है। शनि का प्रभाव हम सभी जानते हैं, वह एक ही राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और उनकी 3 दृष्टि अपनी स्थिति के कारण चारों विभिन्न भावों में प्रभावित करते हैं। शनि के गोचर का असर व्यापक होता है, लेकिन वही बृहस्पति जो हर साल एक बार राशि बदलते हैं, अपने गोचर के दौरान शनि द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने का काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि शनि जहां कहीं भी चुनौती उत्पन्न करेंगे, बृहस्पति वहां पे स्थितियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर इस समय बदलाव हो रहा है, अगर महापरिवर्तन कहा जाए, तो मेष राशि के जातकों के लिए बिल्कुल सही होगा। बृहस्पति का यह गोचर एक स्थिर और समृद्धि की ओर बढ़ने का कदम है। यह संकेत देता है कि जैसे कि शनि की साढ़े साती के बावजूद बृहस्पति आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, इससे आपकी राशि के लिए समय नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। और आपकी मेष राशि है तो साढ़े साती का असर शायद आपको उतना महसूस ना हो, लेकिन मेष लग्न वाले जातकों के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है। यह कि साढ़े साती पर विचार करना जरूरी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं। 14 मई 2025 को अपने पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, तो यह जीवन में बड़े परिवर्तन लेके आने वाला है। बृहस्पति का यह गोचर सिर्फ आपके भाग्य को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि यह आपके बढ़े भाग को भी ताकतवर बनाएगा। 3rd हाउस जो आप सोच रहे हैं, सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, साहस और पराक्रम को दर्शाता है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि एक नई दिशा में बदल सकती है। यही हाउस आपके आसपास के लोगों के, आपके रिश्ते और नेटवर्क को दर्शाता है, जिससे आपके विचार, इरादे भी स्पष्ट होते हैं। यह वह समय है जब आपको मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, सुदृढ़ बनेंगे और खुद को नए अवसरों के लिए तैयार करेंगे। आपका 3रा भाव यानी कि 3rd हाउस आपके मानसिक दृष्टिकोण के सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाता है। बृहस्पति जो एक दिव्य ग्रह है, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रतीक है, अब इस हाउस में गोचर करेंगे। साथ ही आपके 12वें हाउस के भी स्वामी हैं, जो आपके आध्यात्मिक और आंतरिक विकास से जुड़ा हुआ है। जब 14 मई 2025 को बृहस्पति 3rd हाउस में गोचर करेंगे, तो यह समय होगा आपके लिए खास। भले ही साढ़े साती चल रही है, बृहस्पति के गोचर से नकारात्मक संदेश जो मिल रहे हैं वह कम हो जाएंगे और वह शुभ में बदल जाएंगे। और उनकी दृष्टि, जिनमें 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि शामिल है, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेके आएंगी। इस समय में आप जितनी भी समस्याओं का सामना कर रहे थे, उनके समाधान के लिए शुभ संकेत मिलेंगे। यह गोचर न केवल आपकी मानसिक स्थिति को सशक्त करेगा, बल्कि आपकी ऐसी बातों को भी सुनने को मिलेगा जिससे मन को शांति, संतुष्टि देगा। जब गुरु बृहस्पति आपके निर्णय लेने वाले क्षेत्र में यानी कि 3rd हाउस में गोचर करते हैं, तो भले ही साढ़े साती का प्रभाव हो, आपके निर्णय और अधिक स्पष्ट होते हैं, सटीक होते हैं। इस गोचर के दौरान यदि आपके छोटे भाई बहन के साथ रिश्तों में कोई मतभेद या उलझने थी, तो बृहस्पति उन्हें सुधारने में मदद करेंगे। इसके अलावा 3rd हाउस आपके मानसिक दृष्टिकोण को ही नहीं, बल्कि आपके ऑनलाइन संबंधों में छोटी दूरी यात्राओं को प्रभावित करता है। ऐसे में जो मेष राशि के जातक है, आईटी या ऑनलाइन क्षेत्र से कार्य करते हैं, उनके लिए यह साल बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ ध्यान देने की बात है, शनि और बृहस्पति दोनों ही मजबूत ग्रह हैं और यह दोनों अपने अपने तरीके से असर डालते हैं। जहाँ शनि की स्थिरता और कर्म को प्रेरित करता है, वहीं बृहस्पति का ज्ञान और उन्नति को प्रतीक है। सौर मंडल में सूर्य के बाद सबसे बड़ा
कोई ग्रह है तो बृहस्पति ही है। इसका गोचर का कारण आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेके आएगा, जो आपके कार्य क्षेत्र, निजी जीवन दोनों में संतुलित करेगा। गुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी ताकत इतनी विशाल है कि जब वो अपनी स्थिति बदलते हैं तो सूर्य भी अपनी जगह से थोड़ा डगमगा जाते हैं। बृहस्पति का प्रभाव जीवनदायिनी और दिव्य होता है। उनका गोचर जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेके आता है। यदि आप आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं या किसी प्रकार से भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या पत्रकार, टीवी या ओला उबर ड्राइवर या कुछ भी ट्रांजैक्शन करने वाले व्यक्ति हो, तो 14 मई 2025 से आपके लिए नया मौका आने वाला है। अवधि में बृहस्पति के सुप्रभाव को आपको दिखने को मिलेगा। यह समय आपको अपने जीवन में व्यवसाय, डिजिटल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति करियर और व्यवसाय दोनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में समर्थ करेंगे। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टि आपके जीवन पे सकारात्मक बदलाव की। जी हाँ, जब यह पंचम दृष्टि आपके कार्य को प्रभावित करती है, बृहस्पति का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे पड़ेगा, जो आपके जीवन साथी, साझेदारी और नए रिश्तों की जुड़ा हुआ है। बृहस्पति का एक्सपीरियंस राहु से अचानक ही अप्रत्याशित होता है। बृहस्पति का तरीका थोड़ा सा अलग है। प्रभाव अक्सर विस्फोटक होता है। कोई घटना अचानक से हो या फिर बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाए। वही शनि और बृहस्पति की प्रकृति धीमी और स्थिर और सटीक होती है। ये दोनों कुछ तो देते हैं, धीरे धीरे सतर्कता भी देते हैं। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं या साझेदारी में कोई नया कदम उठाने का सोच रहे हैं, तो बृहस्पति का गोचर यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है, खासकर यदि आपकी दशा और अंतर्दशा सकारात्मक चल रही है और आपके लिए शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके 7.5 का असर उतना बड़ा नहीं होगा जैसा कि आपको लगता है। तो देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 का जो असर है वो डर का है, लेकिन यह डर बेबुनियाद हो सकता है। असल में आपकी 7.5 का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके चंद्रमा और शनि की डिग्रियां कितनी हैं। उदाहरण तौर पे अगर आपके चंद्रमा की डिग्री ज्यादा है और शनि कम है तो अपनी 7.5 शुरू होने में वक्त लगेगा, और वहीं अगर चंद्रमा की डिग्री कम है और शनि की डिग्री ज्यादा है तो 7.5 पहले ही शुरू हो चुकी है। जबकि आप समझ रहे हैं कि 29 मार्च से शुरू हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जन्म कुंडली में सही विश्लेषण करवाकर, खासकर उन जातकों के लिए जो शुभ ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में हैं, यह समय कुछ खास परिवर्तन लेके आ सकता है। जो लोग विवाह के इच्छुक है उनके लिए आने वाला समय खास रहेगा। 14 मई 2025 के बाद गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि, शुभ दृष्टि आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली है, क्योंकि बृहस्पति जब अपनी दृष्टि डालते हैं तो उस भाव में अमृत जैसा पवित्र कर देते हैं। यदि आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय उपयुक्त है, क्योंकि बृहस्पति आपको एक मजबूत स्थिर विवाह बंधन में बांधने में सक्षम है। इसके अलावा यदि आप कोई नया व्यापार, साझेदारी शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा समय है। सप्तम भाव केवल विवाह का नहीं बल्कि समाज, जन समूह के साथ संबंधों को भी दिखाता है। यदि आप राजनीति में सक्रिय हैं या बड़े पैमाने पर जनता से जुड़ने का सोच रहे हैं तो बृहस्पति के प्रभाव से आपकी बातों में वजन आएगा और लोग आपकी राय को गंभीरता से लेंगे। इसलिए जो भी आप कहें उसे पूरी तरह से सोच समझकर कहें, क्योंकि आपके शब्दों का असर सबसे ज्यादा होता है। आने वाले समय में आपकी बातों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और लोग न केवल आपकी बातों पर ध्यान से सुनेंगे बल्कि उन पर अमल भी करेंगे। यदि आप किसी नए बिजनेस डील या पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि के चलते आपको इसका शुभ अवसर मिलने वाला है। बृहस्पति जो आपके भाग्य के स्वामी हैं और आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, तो यह दृष्टि आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित करेगी, जैसे कि आपकी शिक्षा लंबी यात्राएं और जीवन में आने वाले यह नया अवसर नजरिया न केवल आपको भाग्य को बल देगा बल्कि जीवन में नए रास्ते खोलने में मदद करेगा। जब बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव होता है तो हम अक्सर देखते हैं कि ऐसी घटनाएं सामने आने लगती हैं जो पहले तय नहीं होती, लेकिन यह घटनाएं हमारे जीवन में अप्रत्याशित रूप से बदलाव लाती हैं। इसीलिए यह समय आपके लिए नया अध्याय और नई सफलता का संकेत हो सकता है। कभी कभी हम बिना
खास कोशिश किए बिना किसी बड़ी मेहनत किए वह हासिल कर लेते हैं जो हम चाहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारा भाग्य हमें साथ देता है। अब शनि की दसम दृष्टि आपके भाग्य में रुकावट डाल रही है, लेकिन 14 मई 2025 से जब गुरु बृहस्पति आपके थर्ड हाउस में आएंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य को नया मोड़ देगी। शनि ने जो भाग्य में रोका हुआ था, गुरु की नजर पड़ते ही वह अवरोध समाप्त हो जाएगा। अगले एक साल आपको अपनी धार्मिक यात्राओं का खास अनुभव हो सकता है। खासकर पहाड़ी इलाकों में शिव मंदिर की यात्रा हो सकती है। यदि पिता के साथ रिश्तों में किसी प्रकार की भी समस्या चल रही है तो गुरु की कृपा से उससे भी सुधरने का समय आ रहा है। इस बदलाव से न सिर्फ आपके जीवन में कई पहलू बेहतर होंगे, बल्कि आपको एक नया अवसर भी मिलेगा। यदि आप अपने पिता के साथ रिश्तों में सुधार की उम्मीद रखते हैं तो आने वाला समय आपके लिए खुशखबरी लेके आ रहा है। गुरु बृहस्पति की कृपा न केवल आपके व्यक्तिगत संबंधों को सुधार लाएगा, बल्कि यदि विदेश जाने का अभी आप सपना देख रहे हैं तो वह मार्गदर्शन करेंगे। यह सपना सच होने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ती है, जो कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति और लाभ का प्रतीक है। यह भाव न केवल इच्छाओं को पूर्ति का संकेत देता है, बल्कि बृहस्पति की दैवीय बुद्धिमत्ता आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि सही दिशा में काम करना है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, जबकि बुध आपको किसी काम करने के लिए प्रेरित करता है। बृहस्पति यह समझाने में सक्षम है कि यह काम आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। इस समय में आपकी नैतिक इच्छाएं, जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होंगे और यह सब आपके बृहस्पति से प्राप्त होने वाली है। दिव्य बुद्धि जो बृहस्पति से मिलेगी। 14 मई 2025 के बाद गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेके आने वाले हैं। इस समय बृहस्पति अपने बड़े भाई बहनों के साथ कड़ी मेहनत से जुड़े कार्य को संवारने का काम करेंगे। मैंने पहले ही कहा है, इस समय आपके कानों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुत ही शुभ सूचना है आपके पास आएगी। मेष राशि और लग्न के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से फायदेमंद होगा, क्योंकि बृहस्पति जो एक शुभ ग्रह है अपने पराक्रम और एकादश भाव में अपनी दृष्टि डालेंगे। इसका मतलब यह है कि अगले एक साल तक आपको विवाह, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और अन्य शुभ अवसरों में संबंधित सकारात्मक खबर मिल सकती है। हालांकि इन खबरों को हल्के में ना लें, क्योंकि जबकि 7.5 इंच का प्रभाव जारी रहेगा, बृहस्पति के आशीर्वाद से नए नए कार्य संपन्न होते नजर आ रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है, जैसा कि वह कमजोर या नीच ग्रह में है या शत्रु ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे में कुछ साधारण प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं। मैं आपको कोई महंगे रत्न पहनने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कब बदल जाए यह अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन एक रास्ता, एक प्रभावी उपाय मैं आपको बताता हूँ। बृहस्पति की स्थिति आपके लिए शुभ है तो आप बृहस्पतिवार को शुरू कर सकते हो। नहाने के बाद पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। यह न केवल आपके बृहस्पति को बल देगा, बल्कि आपके जीवन में धीरे धीरे आसान बनाएगा। इसके अलावा बृहस्पति का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः या ओम ब्रह्माय बृहस्पति नमः का जाप रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन कम से कम 108 बार करें। और तीसरी बात, बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी जरूरी है। इन उपायों को नियमित रूप से अपनाकर आप बृहस्पति कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के मार्ग को सरल बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह पाठ लंबा हो सकता है और इसे पूरा करना मुश्किल भी लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे खुद नहीं कर पा सकते तो कोई बात नहीं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, सुन सकते हैं। यह सुनने से भी बृहस्पति को सशक्त बनाएगा और आपके लिए उतना ही मददगार साबित होगा। मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। शनि एक ग्रह है और बाकी सभी ग्रहों में से आपके ग्रह में आपके पक्ष में है, तो कह सकते हैं कि कहानी अभी बाकी है। अगर आप सोचेंगे कि 7.5 आ गई है तो डर जाएंगे, तो फिर पहले आप हार मान लेंगे और आप ऐसा सोचेंगे कि जहाज समुद्र में उतरने वाला है और डूब गया। तो एक जहाज को समुद्र में उतरने के बाद से लहरों का सामना तो करना ही पड़ता है, तो आप उस जहाज की तरह बने और आने वाले संकटों को पार कर सकते हैं।
किस्मत वैसे इंसान को हमें संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना या फिर मेहनत से जीतना हमारी वास्तविकता है, हमारी असली डेस्टिनी। हम सोचकर अगर डर जाए कि 7:30 आ गई है अब क्या होगा, तो कभी नहीं पूरी होगी। तो अपने मन को स्थिर बनाए रखें और आज की इस वीडियो में इतना ही।